बैंकों में डिपॉजिट के मुकाबले क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने से लिक्विडिटी कवरेज रेशियो लगातार घट रहा है। सरकारी बैंकों में चुनौती ज़्यादा दिख रही है, ज़्यादा बड़ी दिख रही है। एसबीआई में दिसंबर तिमाही के दौरान क्रेडिट ग्रोथ 15% रही और डिपॉजिट की ग्रोथ सिर्फ 9%। इस मामले में प्राइवेट बैंकों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। दिसंबर तिमाही में एचडीएफसी बैंक की बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ 10% की थी, लगभग उससे भी कम थी, और डिपॉजिट की ग्रोथ 12% थी। यानी कि डिपॉजिट ज्यादा आ रहा है, कर्जा कम लिया जा रहा है। सर, क्या बता रहे हैं ताजा आंकड़े? ये समस्या अब गंभीर हो रही है और आज ये महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि हमारे पास फिर वो आंकड़े आए हैं जो पिछली बार से ज़्यादा खराब हैं बैंकों के बारे में। क्रेडिट ग्रोथ 14 से 15% है, डिपॉजिट ग्रोथ 12 से 13% है। यानी अगर आप टोटल ओवरऑल साइज भी देखें कि टोटल जितने डिपॉजिट्स हैं लाख करोड़ में और जितना क्रेडिट ऑफटेक है तो इन्हें बहुत छोटा सा अंतर बचा है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 82% के रिकॉर्ड स्तर पर है। कई बड़े बैंकों का एलसीआर घटा है जो कि एक महत्वपूर्ण पैमाना है कि बैंकों की लिक्विडिटी में पर दबाव है। सिस्टम में लिक्विडिटी सरप्लस है। जब हम सिस्टम की लिक्विडिटी की बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि आरबीआई लगातार पैसा डाल रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए, लेकिन जो मार्केट लिक्विडिटी, जो स्थिर रिटेल डिपॉजिट्स की लिक्विडिटी बैंकों के भीतर है वो घट रही है। घरों की बचत, म्यूचुअल फंड और स्मॉल सेविंग्स ऐसी योजनाओं में जा रही है और इसलिए बैंक अब आरबीआई से लिक्विडिटी के नियमों में राहत की मांग कर रहे हैं क्योंकि जो तरह तरीके के प्रूडेंशियल कैपिटल नॉर्म्स लगाए गए हैं बैंकों के ऊपर उन्हें रिलैक्स किया जाए ताकि और ज्यादा पूंजी उन्हें उपलब्ध हो सके। सर, एक दूसरा सवाल, डिपॉजिट गिर क्यों रहे हैं? क्या बड़ी वजह आपको दिख रही है इसके पीछे? देखिए, लोन पर रेट बढ़े, डिपॉजिट उतने आकर्षक नहीं रहे, निवेशक अब बाजार में म्यूचुअल फंड और बाकी विकल्पों की तरफ जा रहे हैं। ये एक मोटी चीज है। इसके अलावा कासा थक रहा है, बैंकों का कासा। सस्ते चालू खाते घाटे बढ़े हैं, बचत खाते के घाटे कम हुए हैं क्योंकि लोग अब सेविंग बैंक में पैसा कम रख रहे हैं। बैंकों को महंगे टर्म डिपॉजिट पर या होलसेल फंडिंग पर जाना पड़ रहा है, सीडी के जरिए और बाकी विकल्पों के जरिए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में, क्यों आज ये मामला इतनी चर्चा में है और यहाँ बैंकिंग के हलकों में इतनी बात हो रही है, उसकी वजह यह है कि बैंक ये कह रहे हैं कि सीआरआर और एसएलआर में काफी पैसा फंसा हुआ है। अब एसएलआर का बफर पहले से कम हो चुका है। आरबीआई अगर चाहता है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़े तो उसे सीआरआर और एसएलआर में बदलाव करना चाहिए, पर यहीं बड़ा शिफ्ट आता है बैंकों की सेफ्टी को लेकर, क्योंकि सीआरआर और एसएलआर बैंकों की सिक्योरिटी से और उनके भविष्य के निवेश से जुड़े हुए पैमाने होते हैं। लेकिन अब यह स्थिति एक किस्म की क्रॉनिक समस्या बन गई है जो पिछले पूरे 2 साल से हम देखते चले आ रहे हैं कि बैंकों के पास पर्याप्त डिपॉजिट्स नहीं है और क्रेडिट की मांग बढ़ रही है।